वर्क इज डन तो कुछ वर्क होता है, लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, let the potential at this point is capital B. क्या रहेगा? कैपिटल B on displacing this displacement dx, then potential increases by dv, then potential increases by dv. क्या होगा? पोटेंशियल dv इंक्रीज हो जाएगा, hence फाइनल पोटेंशियल at the point B at the point capital B becomes V plus dV. क्या रहेगा? ये रहेगा। देखिए यहां पे अपन इसका थोड़ा डायग्राम बना के फिर मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। डायग्राम देखिएगा, अपन को क्या पूछ रहा है? रिलेशन बिटवीन द E एंड V में, और साथ में पूछा है डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, तो मैंने आपको क्या बोला गया है? लेट अ पॉइंट चार्ज, आपको क्या करना है? एक पॉइंट चार्ज लेना है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? Q होता है। Q को कहां पर रख देना है? O पर रख देना है। पॉइंट O पर इज प्लेस्ड एंड एट इनफाइनाइट। यहां पे अपन क्या करेंगे? इस पॉइंट को अपन क्या मानेंगे? इनफाइनाइट मानेंगे। और यहाँ पे अपन को क्या करना है? Q नॉट चार्ज को रख देना है, जिसको अपन टैक्स चार्ज के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट चार्ज होता है, वो क्या रहेगा? टैक्स चार्ज होगा। ये प्लस का भी है, ये भी क्या है? वो भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है। अब यहां से आपके पास ये कोई एक पॉइंट ए है और ये क्या है? ये कोई पॉइंट बी है। दो पॉइंट मान लिए। अब क्या होता है? यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, आपस में ये क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। किधर की तरफ? इधर की तरफ। ठीक है। लेकिन इस पॉइंट चार्ज को अपन को क्या होगा? उठा के इधर लेके आना है। तो क्या होगा? वर्क होगा। और तो ये जो इधर से यहां से उठाकर इधर लेके आएंगे, तो इस पर क्या होगा? इस पर भी पोटेंशियल हो जाएगा। और इधर क्या होगा? इसका ये इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? dx। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? dx। ये dx है। और यहां पे जो पोटेंशियल इस जगह पे आपका जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना होगा? dv। क्यों? क्योंकि b पे जो पॉइंट पे है जो पोटेंशियल है वो कितना है? v के साथ में यहाँ dx और डिफाइन कर देंगे, तो इतने का कितना हो जाएगा पोटेंशियल? dv। तो
बी प्लस डीवी दोनों को जोड़ देंगे तो अपना क्या है फाइनल बी पर आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, आया समझ में? आपको ऐसे इसको ऐसे लिख लो, बी प्लस डीवी, बी पॉइंट पे और इस पे कितना है वी है, और जो आपका फोर्स है वो रिपल्सन के कारण किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये दोनों आपस में पॉजिटिव है तो क्या करें, रिपल्सन फोर्स लगेगा इधर, लेकिन इसको उठाकर इधर लेके आ रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें वर्क होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V बनेगा और यहाँ पे पोटेंशियल V प्लस डीवी बनेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, ये A को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेके आने में कुछ वर्क इज डन होता है। देखिए मैंने आपको क्या रखा है, एट इनफाइनाइट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज P नॉट इज प्लेस्ड इन ब्रेकिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको उठाकर कहाँ पे लेके आते हैं, पॉइंट A तक, तो वर्क कुछ वर्क होता है, वर्क इज डन। लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को अपन को कहां से, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V हो जाएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसिंग द डिस्प्लेसमेंट। यहां से कुछ इस पॉइंट को उठाकर अपन इधर लेके आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, पोटेंशियल इंक्रीज। तो उससे क्या हो जाता है, कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है कितना, dV। तो फाइनल जो पोटेंशियल रहेगा वो पॉइंट किस पे रहेगा, V पर रहेगा, कितना रहेगा, V प्लस dV रहेगा। ये थोड़ा इसकी लैंग्वेज है, थोड़ा समझ लें। और मैं इसका डेरिवेशन ड्राइव करवाता हूं, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसका क्या है, बाय द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, dw q नॉट w q सॉरी जनरल फॉर्मूला है v इक्वल टू क्यू नॉट डब्ल्यू। ये है, यहाँ पे कौन सा है, कौन चार्ज है, क्यू नॉट है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल अपना कैसा हो रहा है, dv और क्यू नॉट और वर्क कितना है, dw, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। इस पर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं a से b तक लाने पर। तो इस a से b तक लाने पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना होता है, dx हो रहा है, और जो पोटेंशियल हो रहा है वो कितना रहेगा इसमें, dv, कितना, dv। और इस टेस्ट चार्ज को डालकर तो कितना चार्ज को लेके आ रहे हैं, इसी चार्ज को पहले यहाँ पे लेके आए, अब इसी चार्ज को अपन ए से बी तक लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन यहाँ पे कितना होगा, इतना होगा dw। तो इतना ये इक्वेशन बन जाएगी। अब dw की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो क्या करके आ जाएगी, सॉरी गलत हो गया, dw इक्वल टू क्यू नॉट, ऐसे निकल के आएगा, उल्टा लिख दिया था तुमने। तो यहाँ पे dw की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना होगा, बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो फॉर्मूला वो क्या है, dv इक्वल टू dw अपॉन क्यू नॉट। तो ये जनरल फॉर्मूला है आपका। यहां से यहां तक का पोटेंशियल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, dv, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx, और जो वर्क डन हो रहा है वो dw। लेकिन किसको उठा के लेके आ रहा है, क्यू नॉट को। तो क्यू नॉट ये है और ये dw वर्क डन है, और dv। यहाँ पे dw की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्यू नॉट dv। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखिए यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, is opposite to
to the direction of फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हैंस वर्क डन विल बी हैंस वर्क डन विल बी नेगेटिव। कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब बताइएगा, यहां पे वर्क डन नेगेटिव है तो क्या रहेगा? देन dw माइनस एफ डी एक्स, ये रहेगा जनरल फॉर्मूला है dw का। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, वो सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वर्क डन कैसा रहेगा? नेगेटिवली रहेगा। अब यहाँ पे एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी एफ की जो वैल्यू वी नो दैट F is equal to Q नॉट E, ये रहेगा फोर्स। पहले चैप्टर में बताया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में F is equal to Q नॉट E होता है। अब इस F की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो dw की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? इस F की जगह पे अपन को क्या रखना है? ये रखना है माइनस Q नॉट E और dx। इसको अपन इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब अपन को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करना है? आपस में कंपेयरिंग करा देना है। ऑन कंपेयरिंग कैसा है? फर्स्ट एंड सेकंड में अपन को क्या करना है? कंपेयर करना है। फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट Q नॉट dV, इसका यहां से dw की जगह पे मैंने Q नॉट dV रख दिया है और ये पहले से है ही है Q नॉट E dx। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो E की जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस dV अपॉन dx। ये आपका क्या रहेगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और V में रिलेशन है, ये आपका रिलेशन निकल के आएगा। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज द रिक्वायर्ड the relation between intensity of electric field and potential
पोटेंशियल डिफरेंस। dV upon dx is potential gradient, is called potential gradient, potential gradient, your negative sign shows the direction, of electric field is opposite to the direction of gradient, आया समझ में। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बताया पूछा गया है, ये तो डेफिनेशन हैंस करके लिख सकते हैं पर इसके नीचे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन बनेगी वो क्या है, पहले बना लीजिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। change in potential with respect to distance, respect to distance is called potential gradient, ग्रेडियंट। क्योंकि देखो E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dV अपॉन dx। तो ये क्या है, dV अपॉन dx है ना, वो आपका क्या है, ग्रेडियंट है। तो किसके, चेंज इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, जैसे अपन dV अपॉन dx ये सारा चीज करते हैं, वो सारा सिस्टम है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं, ये फंक्शन बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। क्वेश्चन लिखिएगा, नया क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो थोड़ा टॉपिक है ना, वो खत्म हो जाएगा, फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है एक जैसा, और कैसा सरफेस, एक जैसा सरफेस को क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जहां पे आपके सारी जगह पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखिए क्वेश्चन,
define equipotential surface and equipotential surface and write down its characteristics. Write down its characteristics. हेडिंग बनाइएगा आंसर में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज द इमेजिनरी सरफेस। क्या लिखेंगे? इट इज द इमेजिनरी सरफेस। ये कैसी सरफेस है? एक इमेजिनरी सरफेस है। इट इज द imaginary surface on which potential remains, जिस पर क्या हुआ? potential remains the same, remain the same at every point on the surface, at every point on the surface। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सरफेस जहां पे सारे पॉइंटों पर अपना एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस के सारे पॉइंटों पर अपना पोटेंशियल कैसा रहना चाहिए? रिमेन द सेम रहना चाहिए, सारी जगह पर सेम रहना चाहिए। ऐसे सरफेस के ऊपर क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी लिख लें। ऐड बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ शर्तें हैं, देखिए क्या क्या है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट surface do not intersect to each other, do not intersect to each other। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है? ये देखो यहां पे क्या लिखा है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। In bringing the test charge from one point to other, from one point टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं तो वर्क डन विल बी 0। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा रहेगा? वर्क डन विल बी
जीरो, कैसा रहना चाहिए, जीरो ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर 3 लिखिए, some work is done some work is done in bringing the depth charge from on equipotential surface from on equipotential surface to another equipotential surface, to another equipotential सरफेस। 2 पॉइंट और हैं, फिर मैं सारे पॉइंटों को एक साथ समझाता हूं। ये तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल सरफेस क्या है, इमेजिनरी सरफेस है जिसमें पोटेंशियल क्या होता है, रिमेन द सेम रहता है एट द सरफेस के सारे पॉइंटों पे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज electric lines of force is always normal to the equipotential surface, equipotential surface। नंबर 5 है, surface of metal is always surface of the metal is always behave as a equipotential surface, behaves as a equipotential सरफेस। तो देखिए ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को मैं अभी डायग्राम से क्लियर करा देता हूं। ये डायग्राम है इसका, ये इसका डायग्राम है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो आप डायग्राम भी बना लें। और ये क्या है, थोड़ा सा इमेजिनरी है, तो ये डॉट डॉट कर देना। कैसा सरफेस है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको समझ लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, कोई भी पॉइंट इसके आपस में
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट पर कहीं पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी टेस्ट चार्ज को ले जाए तो वहां पे पोटेंशियल कैसा है, जहां पे पहले था वो इतना ही दूसरे पे रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सम वर्क इज डन, कुछ वर्क हो सकता है इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर पोटेंशियल ले जाते हैं तो वहां पे वर्क होगा, लेकिन जिसमें इसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में उसी में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं तो वहां वर्क नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर, जिसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो क्या करती हैं, हमेशा नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल निकलेगी। सरफेस ऑफ द मेटल इज ऑलवेज वेव द इक्विपोटेंशियल, सारे मेटल के जो सरफेस है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वेव करती हैं।